जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी, आज की हमारी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज़ बाय शेडिंग। तो बच्चे, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 3 किया था, उसमें हमने क्या था, हमारे पास के एक इक्वेशन गिवन थी, उसी को हम लोगों ने जो है इंटरसेप्ट वगैरह फाइंड आउट करके ग्राफ के ऊपर शो करवा के उसका जो हमने एरिया है वो शेड कर देना था। ऐसा ही है। अब यहाँ पे बच्चे सिर्फ यही चेंज है कि यहाँ पे दो आपके पास इक्वेशंस गिवन है, सारा कुछ वैसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है, बस लास्ट में जब हमने एरिया शेड करना है ना, तो उसमें थोड़ी सी चेंज जो है वो आपको लगेगा क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि उसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स होंगी। तो चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2x - 3y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 6, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। और सेकंड है जी 2x + 3y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 12, इसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, ठीक है। तो आगे है जी, अब स्टार्ट करते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन 1 एंड 2 इज़, अब यानी कि जो हमारे पास ये इनइक्वालिटीज़ की जो साइन के साथ इक्वेशन गिवन है, इनको हम लोगों ने क्या करना है, इनइक्वालिटी के साइन हटा के हम लोगों ने दोनों तरफ क्या लगा देने हैं, इक्वल के साइन लगा देने हैं, ठीक है। और साथ ही हमने इन दोनों को जो है वो जो आपके पास पहली इक्वेशन है उसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया, और जो न्यू इक्वेशन आपके पास सेकंड इक्वेशन जो है वो इक्वल के साथ बनी, उसको हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। अब हमने क्या करना है बच्चे, 1 बाय 1 जो है ना, हम इनकी इंटरसेप्ट चेक करेंगे, ठीक है। पहले मैं इक्वेशन 3 का एक्स और वाई के हिसाब से इंटरसेप्ट फाइंड आउट करूँगी, फिर मैं इक्वेशन 4 का एक्स और वाई के हिसाब से जो है वो इंटरसेप्ट फाइंड आउट करूँगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों ने पहले लिख दिया जी 4x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम x इंटरसेप्ट करते हैं तो y जो है x के ऊपर y क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, जबकि y के ऊपर x 0 हो जाता है। और जब ये दोनों ही पॉइंट्स किसी एक पॉइंट पर आकर मिलते हैं तो ये दोनों पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ बच्चे जब हमने x इंटरसेप्ट किया तो y को किसके इक्वल पुट करेंगे, हम लोग 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो वही बस हम लोगों ने क्या किया, इक्वेशन 3 में 2x वैसे ही आ गया, -3y की जगह 0 इज इक्वल टू 6। अब इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये बच्चे आपके पास बन गया 2x इज इक्वल टू 6। अब हमें क्योंकि x की वैल्यू चाहिए तो हमने क्या किया, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। और इसकी वजह से हमारे पास पॉइंट क्या बने, जो हमें पता है कि ऑर्डर्ड पेयर में हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं, एक x होता है और एक y होता है। तो पहले नंबर पे क्या होता है, x होता है, दूसरे नंबर पे क्या होता है, y होता है। तो यहाँ पे अभी हमें पता है कि हमने इस इक्वेशन में x जो है वो हमारे पास तो 3 आ गया, और y हमने किसके इक्वल लिया था, 0 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो एक पॉइंट है वो बन गया 3 एंड 0। अब इक्वेशन 3 में हमने क्या करना है बच्चे, अब हमने y इंटरसेप्ट के हिसाब से जो है वो इक्वेशन 3 को देखना है, तो हम x को क्या करेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। तो वही हो गया, x की जगह हमने 0 लगा दिया, -3y एज इट इज़ आ गया, इज इक्वल टू 6 हो गया। अब ये माइनस, क्योंकि 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही होता है, तो -3y एज इट इज़ आ गया, इज इक्वल टू 6। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास y के साथ -3 लिखा हुआ है, अब हमें जो है y की वैल्यू चाहिए, तो -3 से दोनों तरफ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो y हमारे पास क्या आ गया, -2 आ गया। अब यहाँ से बच्चे हमारे पास पॉइंट क्या बनते हैं, x हमारे पास क्या है, 0 है, जबकि y हमारे पास क्या आ गया, -2। तो ये हमारे पास जो है वो एक जो पहली इक्वेशन है, यानी कि जिसको हमने एसोसिएट करने के बाद इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया था, उसके ये 2 पॉइंट्स आ गए, ठीक है। अब हम लोग अपनी इक्वेशन नंबर जो 4 है उसको देखते हैं जी। 4x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। तो जहाँ पे बच्चे आपके पास y लिखा है वहाँ पे आपने बस सिंपल 0 लगा देना है, तो यहाँ से आपके पास जो है वो x का आंसर आ जाएगा। और x यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास x इज इक्वल टू 6 आ गया, जिसकी वजह से हमारे पास पॉइंट्स क्या आ गए, 6 एंड 0। तो ये आपके पास एक पॉइंट आ गया। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब हमने चेक करना है जी 4y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। तो जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे हमने 0 लिख दिया, और 3y एज इट इज़ आ गया, इज इक्वल टू 12। फिर यहाँ पे आ जाएगा जी 3y, क्योंकि 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 3y इज इक्वल टू 12। और फिर क्योंकि हमें y का आंसर चाहिए तो 3 से हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो बच्चे यहाँ पे आपके पास जो y है वो क्या आ गया, 4 आ गया। सो पॉइंट इज़ 0 एंड 4। तो ये इक्वेशन नंबर जो 4 है उसके भी 2 पॉइंट्स आ गए। अब बच्चे सिंपल सीधा हमने क्या करना है, पहले अगेन जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किया था, ग्राफ बनाया था ना, तो पहले तो आपने उसी तरीके से ग्राफ बना देना है, ठीक है। जो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है उसके आपके 2 पॉइंट्स थे, वो कौन कौन सा पॉइंट था, एक था आपके पास 0 4, एक था आपके पास 6 एंड 4, ठीक है। तो हमने जी उसके हिसाब से जो है वो लाइन ड्रॉ कर ली। मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस पे मैंने 2 के गैप से जो है वो नंबर ले लिए, जबकि वाई एक्सिस पे मैंने 2 के ही गैप से जो है वो 6 तक नंबर ले लिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ये तो सिंपल, आपको इतना तो बच्चे आ गया होगा, समझ आ गई होगी कि हम लोगों ने ग्राफ किस तरीके से बनाना है। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है ना वो है कि हमने अपना एरिया किस तरीके से शेड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, चेक पुट 0 0 इन इक्वेशन 1 एंड 2। अब ये बच्चे हमने क्या करना है कि चेकिंग जो है हमने वो अपना जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है उसके अंदर जो है हम लोगों ने 0 पुट करके जो है उसके हिसाब से चेकिंग करनी है। और हमें क्या चेक करना है कि ये जहाँ पे जो उन लोगों ने जो क्वेश्चन में हमें इनइक्वालिटी का साइन गिवन है क्या वो ट्रू है या नहीं है ट्रू, ठीक है, वो हम लोगों ने जस्ट चेक करना है। तो हमने क्या किया, जहाँ पे आपके पास x और y लिखे हैं उनकी जगह हमने 0 लगा दिया, इज़ लेस दैन इक्वल टू 6। ये इक्वेशन 1 की बात हो रही है, ठीक है, इज़ लेस दैन इक्वल टू 6। अब ये भी 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो
0 आ गया, तो आपके पास आंसर क्या आया, 0 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 6, और 0 जो है वो लेस देन होता है 6 से, तो ये आपके पास ट्रू हो गया। उसके बाद हमने सेकंड इक्वेशन जो थी हमारे पास उसमें भी हमने x और y की जगह क्या किया, 0 पुट कर दिया, और आगे क्या है, इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 12, तो येस 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू 12, तो ये भी कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो गई। अब बच्चे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास कंडीशन जो है वो गिवन कंडीशन ट्रू होती है, तो हम लोग जब एरिया को जो शेड करते हैं वो हम किस तरफ करते हैं, ओरिजिन की तरफ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास फॉल्स आ जाता है तो हम क्या करते हैं, ओरिजिन से ऑपोजिट साइड पे जो है वो हम अपना एरिया जो है वो उसको शेड करते हैं, ठीक है। तो अब बच्चे यहाँ पे जैसे कि दोनों ही ट्रू हैं अब पहले जो आपके पास पिछला क्वेश्चन था ना, उसमें आपके पास एक इक्वेशन थी, तो हमने सिंपली जो है वो अपना एरिया शेड कर दिया। अब यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ जो है वो देखनी होगी कि अब देखें ये दोनों ट्रू हैं, तो यानी कि दोनों ने ही किस तरफ जाना है, उसके ओरिजिन की तरफ जाना है, ऐसा ही है। अब बच्चे यहाँ पे हमें एक न्यू चीज़ करनी है कि आपने वो वाला एरिया शेड करना है जो दोनों लाइन्स के हिसाब से, जो दोनों इक्वेशंस के हिसाब से जो है वो कॉमन आ रहा हो, ठीक है। अब जैसे कि अगर आप देखें ये दोनों ट्रू थी, तो जो आपके पास इक्वेशन 1 की जो लाइन है उसने भी आपका जो है वो ओरिजिन की तरफ आना है, ठीक है। जबकि इक्वेशन 2 है उसने भी आपके ओरिजिन की तरफ ही जाना है, ठीक है। तो अब इसमें कॉमन एरिया कौन सा बन रहा है, तो बच्चे कॉमन एरिया वो ये वाला बन रहा है, ये सारा एरिया जो है वो क्या है, कॉमन एरिया है। तो ये इस तरीके से बस आपका जो है ना इस क्वेश्चन में इतनी चेंजिंग है, ठीक है। आई होप आपको इस बात की जो है वो समझ आ गई होगी। इसमें जस्ट आपने कॉमन एरिया देखना है, नॉन कॉमन नहीं देखना। तो ये आपके पास जो है वो दोनों इक्वेशंस का कॉमन एरिया है, ठीक है जी। आई होप बच्चे आपको समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। हाँ जी भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। उसके बाद सेकंड इक्वेशन क्या है जी, -5 प्लस एक्स इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास जो है वो दो इक्वेशंस हो गई। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, दोनों को एसोसिएटेड इक्वेशन की शेप में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारे पास जो है ये दो न्यू इक्वेशन जो है वो बन गई। न्यू किस हिसाब से कि इनइक्वालिटी का साइन हट गया, वो किस में आ गया, इक्वल के साइन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इन्हें हमने जो इक्वेशन 1 है उसको थर्ड का नाम दे दिया, और जो इक्वेशन 2 थी उसे हमने इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। तो चलिए अब हम लोगों ने क्या चेक करना है, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट चेक करना है। तो 4x, अब ये बच्चे मैंने इंटरसेप्ट को ज़रा शॉर्ट करके इंट लिख दिया, तो ये है इंटरसेप्ट, ठीक है। तो x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। तो जब हम लोगों ने x इंटरसेप्ट किया जब तो y को किसके इक्वल लिख दिया, 0 के इक्वल लिख दिया, तो आपके पास सीधा सीधा x क्या आ गया, 5 आ गया, और इसकी वजह से पॉइंट्स क्या बन गए, 5 एंड 0, तो ये आपका एक पॉइंट बन गया। ओके नेक्स्ट देखते हैं जी। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। तो हम लोगों ने क्या किया, x की जगह जब 0 पुट कर दिया तो सीधा सीधा आपके पास y क्या आ गया, 5 आ गया, और यहाँ से पॉइंट क्या बन गए, 0 एंड 5। तो ये आपके बच्चे इक्वेशन 3 के दो पॉइंट्स बन गए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 4 के जो है वो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट देखने हैं। तो चलिए 4x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। तो यहाँ पे y की जगह हमने जी 0 पुट कर दिया, प्लस x एज इट इज़ आ गया इज इक्वल टू 1, तो x आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया, और यहाँ से पॉइंट क्या बन गया आपके पास, 1 एंड 0। उसके बाद फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। तो हमने क्या किया, x की जगह 0 पुट कर दे रहा है, y एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये माइनस है ना, y के साथ माइनस तो हमने हटाना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ y माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये y आपके पास क्या आ जाएगा जी, -1 आ गया, और इसकी मदद से पॉइंट्स क्या बन गए आपके पास, 0 एंड -1। अब बच्चे आपके पास जो चार पॉइंट्स हैं वो बन गए हैं। तो चलिए हम इसका ग्राफ बना लेते हैं जी। तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास क्या है, अब हम लोगों ने ग्राफ बना दिया है। यहाँ पे पहले आपके पास पहली इक्वेशन है उसका जो बनता है उसके जो दो पॉइंट्स है वो कौन सा था, एक 0 5 था और एक क्या था 5 0। जबकि जो दूसरी इक्वेशन थी वो आपके पास क्या थी, 0 -1 और 1 0, ठीक है। यही दो इक्वेशन थी ना। तो उसके बाद बच्चे अब हमने क्या करना है, सिंपल हम लोगों ने अपना जो है वो ग्राफ पे अपनी इक्वेशंस को हमने शो करवा लिया। उसके बाद अब जो मेन चीज़ है वो क्या है, हमने चेकिंग करनी है, और चेकिंग के लिए बच्चे अपने माइंड में रखना है कि हम लोगों ने जो ओरिजिनल क्वेश्चन वाली इक्वेशंस है ना उसके अंदर 0 पुट करके देखना है, ठीक है। क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन तो ओरिजिनल क्वेश्चन में है, वो जो दूसरी इक्वेशन है वो तो एसोसिएटेड इक्वेशंस हैं, ठीक है, उसमें तो इक्वल का साइन हो गया। तो हमने क्या किया जी, अब जब इक्वेशन 1 है उसके अंदर 0 0 पुट किया, तो आपके पास जो कंडीशन है वो क्या बन गई कि 0 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 5, जो कि क्या है, फॉल्स है। उसके बाद सेकंड क्या जी बन रहा है कि 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू 1, जो कि ट्रू है। तो अब यहाँ पे एक आपके पास जो इक्वेशन है वो फॉल्स है, जबकि दूसरी क्या है, ट्रू है। तो इसमें बच्चे हम देखें ज़रा,
जो आपके पास इक्वेशन 1 है, ये 0, 5 और 5, 0 वाली, ये क्या है, ये फॉल्स है ना, तो यानी कि इसने ओरिजिन से आउटसाइड पे जाना है, यानी इसने बाहर की तरफ, ये वाली जो ये वाली साइड है ये इसकी बनती है, ठीक है। और अगर आप दूसरी इक्वेशन देखें तो वो उसकी ट्रू बन रही है, तो यानी कि जो ये वाली इक्वेशन है इसने कहाँ आना है, इसने भी ओरिजिन की तरफ आना है। अब बच्चे आपने जो मेन है ना वो क्या देखना है, हम लोगों ने मेन जो, क्योंकि 2 इक्वेशन आ गई ना, 2 इक्वेशन में तो हमने कॉमन देखना था। अब अगर आप ध्यान दें तो यहाँ से जो आपके पास ये जो दूसरी इक्वेशन है ये वाली, यहाँ से इसका ये वाला पॉइंट, ये सारा एरिया, ये सारा जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक, ये सारा एरिया इसका कवर होता है ना, इसी तरीके से, लेकिन ये तो ओरिजिन की तरफ जा रहा है। इसी तरीके से जो पहली इक्वेशन है वो तो आउटसाइड जा रही है, यानी कि ऑपोजिट साइड पे जा रही है ओरिजिन के, यानी वो इस साइड पे जा रही है, ठीक है। तो अब इनमें से कॉमन एरिया कौन सा बन रहा है, वो ये वाला जो बच्चे एरिया है ना, ये सारा एरिया, ये वाला, ये इसका कॉमन एरिया बनता है इन दोनों इक्वेशंस का, ठीक है। ये जो नीचे निशान मैंने लगाया ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैंने लगाया है। तो ये जो, क्योंकि मेन हमारे पास ये 2 इक्वेशंस हैं तो इनमें हम लोगों ने कॉमन एरिया देखना होता है, तो ये बेटे आपका जो है वो कॉमन एरिया हो गया, ठीक है। तो ये जो निशान मैंने लगाया ये यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैंने लगाया। आई होप आपको बच्चे समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये जी हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। चलिए थर्ड पार्ट देख लेते हैं जी। थर्ड पार्ट है 3x + 7y इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 21, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। फिर x - y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 2, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया हमने, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन 1 एंड 2 आर, तो क्या बन जाती है बच्चे, 3x + 7y इज़ इक्वल टू 21, इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। x - y इज़ इक्वल टू 2, इसको हमने इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। तो चलिए इक्वेशन 3 का x और y इंटरसेप्ट चेक कर लेते हैं। जब बच्चे हमने x इंटरसेप्ट चेक किया तो y को किसके इक्वल लिख दिया, 0 के इक्वल लिख दिया। तो जहाँ से जो अब इस इक्वेशन में हमने क्या करना है, 3x वैसे ही आ गया और y की जगह 0 लिख दिया, तो 7y जो है वो, ये जो यहाँ पे y की जगह 0 आ गया ना, तो 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चे आपके पास जो x है वो आपके पास आ जाएगा 7, तो पॉइंट क्या बन जाएगा, 7 एंड 0, ठीक है। तो चलिए सेकेंड देख लेते हैं जी। जी सेकेंड इक्वेशन बनते हमारे पास जो है वो बनती है y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3, यानी कि हम लोगों ने इक्वेशन 3 में x को अब क्या करना है, 0 करना है, क्योंकि हम लोग y इंटरसेप्ट चेक कर रहे हैं। तो x की जगह 0 आ गया और 7y जो है वो एज इट इज़ आ गया, यहाँ पे आ गया इक्वल टू 21। तो ये अब 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, वो तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे 7y इज इक्वल टू 21। अब यहाँ से y का आंसर निकालना, तो हमने 7 से दोनों तरफ डिवाइड किया, तो बच्चे यहाँ पे आपके पास आ गया y इज इक्वल टू 3। सो पॉइंट इज़, अब यहाँ से पॉइंट क्या बन गया, 0 एंड 3। तो ये आपकी जो पहली इक्वेशन है उसके 2 पॉइंट बन गए, एक 7 0 और एक 0 3 बन गया, ठीक है। तो चलिए अब फोर्थ इक्वेशन का देख लेते हैं। तो जब हमने x इंटरसेप्ट किया तो y को किसके इक्वल लिख दिया, 0 के इक्वल लिख दिया। तो x - y था ये, तो y की जगह 0 आ गया, तो x - 0 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से क्या x की वैल्यू क्या आ जाती है, x इज इक्वल टू 2। सो पॉइंट्स इज 2 एंड 0, 2 जो है वो x का और 0 किसका, y का। अब फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। तो अगेन वही बच्चे, अब यहाँ पे हमने x की जगह 0 लिख दिया, -y इज इक्वल टू 2। अब क्योंकि ये -y था तो हमें माइनस को हटाना है, तो माइनस को दोनों तरफ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। सो पॉइंट क्या बन गए, 0 एंड -2। तो ये बच्चे हमारे 4 जो है वो पॉइंट बन गए। अब चलिए इसको ग्राफ हम लोग इनका बना लेते हैं। तो ये बच्चे हमारे पास जो है पहली इक्वेशन बन गई, इसमें जो है सीधा सीधा ये देखें 0 3 एक पॉइंट और 7 0, ठीक है, ये एक पॉइंट बन गया हमारा। जबकि जो दूसरा पॉइंट वो है वो क्या बन रहा है, 0 -2 एंड 2 0। तो ये आपकी जो है वो 2 लाइंस हम लोगों ने ग्राफ पे शो करवा ली। अब जो मेन चीज़ है वो क्या है जी, हमने चेकिंग करनी है, और वो किस में करनी है, ओरिजिनल जो ओरिजिनल हमारा क्वेश्चन है उसमें हमने चेकिंग करनी है, और दोनों को x और y दोनों को दोनों इक्वेशन में 0 0 पुट करके देखना है, ठीक है। तो अब बच्चे जब मैंने इक्वेशन नंबर 1 में ये पुटिंग की तो मेरे पास जो कंडीशन है वो क्या आ गई, फॉल्स आ गई, यानी कि इसने ओरिजिन से ऑपोजिट साइड पे जाना है। जबकि जो इक्वेशन 2 है वो मेरे पास ट्रू आ गई, तो यानी इसने ओरिजिन की तरफ जाना है, ठीक है। तो चलिए अब इसको शेड करते हैं। बच्चे ये शेड किस तरीके से होगा, जो इक्वेशन 1 है फॉल्स है, ये मेरे पास जो है वो इक्वेशन 1 है, यानी इसने कहाँ जाना है, ऑपोजिट साइड पे जाना है, ठीक है। और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है वो ट्रू है, तो यानी इसने कहाँ आना है, इक्वेशन इसने जो है वो ओरिजिन की तरफ आना है। अब बच्चे अगर आप ध्यान दें, जो मेरे पास ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली जिस पे पॉइंट हमारे पास 2 0 और 0 -2 वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन है, इसने ओरिजिन की तरफ आना है। इसका ओरिजिन वाला पॉइंट जो है वो ये सारा इसका बन रहा है, ठीक है। और जबकि जो पहली इक्वेशन है उसने ऑपोजिट साइड पे जाना है, तो उसका वो ये वाला जो सारा एरिया है वो ये वाला जो एरिया ये सारा इसका ऑपोजिट साइड का बन रहा है। तो अगर मैं इन दोनों का कॉमन एरिया देखती हूँ तो वो कौन सा बनता है, ये बच्चे इनका जो है वो कॉमन एरिया बन जाता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजिंग लगेगा बट इतना भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है अपना, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से हमने इसको कवर कर लिया और ये आपके पास जो है वो इनका कॉमन एरिया आ गया, ठीक है।
चलें नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं जी फोर्थ पार्ट है 4x माइनस 3y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 12, इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। एंड x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 - 3/2, इसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। ठीक है, तो एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेते हैं जी। तो हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशंस कौन सी बन गई हैं? 4x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 12, 3 का नाम दे दिया। x इज़ इक्वल टू -3/2, इसे हमने फोर्थ इक्वेशन का नाम दे दिया। ठीक है जी, अब हम लोग इक्वेशन 3 जो है उसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट चेक कर लेते हैं। तो जब बच्चे हमने इसको एक्स इंटरसेप्ट इसका जब हमने चेक किया तो हमारे पास x की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है? x इज़ इक्वल टू 3 आया है, जिसकी मदद से हमारे पास पॉइंट क्या बन गया? 3 एंड 0। अब हम y इंटरसेप्ट चेक कर लेते हैं। तो हमने क्या किया बच्चे? x की जगह 0 पुट कर दिया, तो हमारे पास जो है क्वेश्चन की शेप क्या बन गई? -3y इज़ इक्वल टू 12। तो यहाँ से y क्या आ गया? -4, और पॉइंट क्या बन गया? 0 - 4। अब बच्चे जैसे कि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 4 है उसके अंदर y वाली तो वैल्यू है ही नहीं, उसमें खाली x ही था हमारे पास। ठीक है, तो ये जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसा था कि आपके पास एक ही वेरिएबल गिवन था। तो इतना तो हमें पता है ना कि हमारे पास अगर x है तो वो y ऑटोमेटिकली 0 होगा। तो खैर यहाँ पे सिंपल x की बात हो रही है, तो पॉइंट कौन सा बन गया? -3/2, और क्या बन रहा है यहाँ पे? 0 बन रहा है। तो इक्वेशन 1 के 2 पॉइंट्स हैं, जबकि इक्वेशन 2 का जो है वो एक ही पॉइंट बन रहा है। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। तो ये बच्चे अब हम लोगों ने इसका ग्राफ बनाया। जो आपके पास पहली इक्वेशन है वो आपके पास क्या बन रही है? 3 0 एंड 0 -4। ठीक है, तो x एक्सिस पे हमारे पास 3 हमने जो है वो सेलेक्ट कर लिया, जबकि y एक्सिस पे हमने -4 सेलेक्ट करके ये जो फर्स्ट से जो आपकी इक्वेशन है उसका ग्राफ बना लिया, उसकी लाइन बना ली, ड्रॉ कर ली। ठीक है, जबकि सेकंड पॉइंट क्या बना था? 3/2 -3/2। अब जैसे कि बच्चे हमें पता है कि जो ये देखें -3/2 किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है 1.5 की। अब नेगेटिव है तो यहाँ माइनस का साइन भी आ गया। अब अगर नहीं समझ आ रही तो वो भी बता देती हूँ किस तरीके से। ऊपर वाली अमाउंट को अंदर रखें, नीचे वाली अमाउंट से क्या करना है? डिवाइड टू 1 द 2, 3 में से 2 गया 1, पॉइंट लगा के 0 कर दे तो 2 5 द क्या हो गया? 10 हो गया। तो ये बच्चे आपके पास क्या आ गया? 1.5। अब क्योंकि साथ माइनस है तो हम नेगेटिव साइड पे जाएंगे। अब यहाँ से क्या बात क्लियर होती है कि हमने नेगेटिव ये जो आपके पास x एक्सिस है उसका नेगेटिव साइड सेलेक्ट करनी है, और कहाँ से जाना है? हम लोगों ने 1 पॉइंट को सेलेक्ट करके आगे से 5 पॉइंट उसके आगे जाना है। ठीक है, यानी कि 1.5 की तरफ जाना है। तो ये बच्चे मैंने -1 से 5 पॉइंट्स आगे जो है वो ये लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब जो मेन काम है हमारा वो क्या है जी? हम लोगों ने अपना एरिया जो है उसको शेड करना है। तो चलिए चेकिंग कर लेते हैं। तो ये जी हमने ओरिजिनल क्वेश्चन में जो है वो 0 0 पुट करके चेकिंग की। तो जो आपके पास पहली इक्वेशन है वो भी ट्रू हो गई, और जो सेकंड इक्वेशन है वो भी ट्रू हो गई। तो यानी कि इन दोनों ने जो है वो किस तरफ जाना है? ओरिजिन वाली साइड पे जाना है। ठीक है, तो चलिए इसका भी एरिया हम शेड करते हैं। जब बच्चे हमने इसका कॉमन एरिया शेड किया तो वो दोनों कौन से बन रहे हैं? आप देखें, इसने भी ओरिजिन की तरफ जाना है, तो ये इसका जो है ये बन रहा है। ठीक है, और ये जो दूसरी इक्वेशन है इसने भी कहाँ जाना है जी? ओरिजिन की तरफ जाना है। तो ये सारा जो एरिया है, ये कुल टोटल एरिया जो है ये आपका शेडिड एरिया हो गया, और ये इनका कॉमन हो गया। ठीक है बच्चे, अब क्योंकि बच्चे आप लोगों के पास स्केल वगैरह भी होगा, आप रजिस्टर पे कर रहे हो, तो आपने ज़रा नीट जो है वो इसकी ये कलरिंग करनी है। ठीक है, तो चलें ओके जी, नेक्स्ट देख लेते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 3x प्लस 7y इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 21, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 4, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में, पार्ट नंबर 4 में खाली x दिया था, तो यहाँ पर उन्होंने खाली y दे दिया है हमें। ठीक है, तो यहाँ से जी हम लोगों ने एसोसिएटेड इक्वेशन बना ली, और क्या किया? इनइक्वालिटी की जगह इक्वल का साइन लगा कर इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 बना लिया। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 3 से हम लोगों ने क्या करना है? एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट देख के अपने पॉइंट्स निकालने हैं। तो जब बच्चे हमने एक्स इंटरसेप्ट चेक किया और वाई को क्या किया? 0 के इक्वल पुट कर देना है। तो यहाँ से आपके पास एक्स क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, जिसकी मदद से पॉइंट्स क्या बन गए? 7 एंड 0। और उसके बाद जी वाई इंटरसेप्ट चेक कर लेते हैं। तो फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। तो यहाँ बच्चे हमने x की जगह 0 पुट कर दिया, 7y एज इट इज़ आ गया, इज इक्वल टू 21 हो गया। तो 7y इज इक्वल टू 21 और y इज इक्वल टू क्या आ गया? 3 आ गया। अब यहाँ से हमने जब पॉइंट बनाए तो वो बन गए 0 एंड 3। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट कौन से बन गए? 7 एंड 0 और 0 और 3। और जो दूसरी इक्वेशन थी तो वो सिंपल बच्चे आपके पास सीधा सीधा y की जो है वो अमाउंट बन रही है, तो y इज इक्वल टू 4 हो गया। तो जब हमने पॉइंट बनाया तो x की जगह 0 आ गया और y की जगह क्या आ गया? 4 आ गया। तो ये जी आपकी जो पहली इक्वेशन है उसके 2 पॉइंट्स बन गए और जो दूसरी इक्वेशन है उसका 1 पॉइंट बन गया। तो चलिए इसका आप ग्राफ बना लेते हैं।
तो ये बच्चे जी हमने इसका ग्राफ बना लिया। जो पहली इक्वेशन है 0 3 एंड 7 0, तो ये उसकी लाइन ड्रॉ हो गई, और ये आपके पास जो सिंपल y था तो ये उसकी लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। अब जो मेन काम वो क्या है जी, चेकिंग करनी है। तो चेकिंग हमने क्या किया कि दोनों इक्वेशन 1 एंड 2 में हमने 0 0 जो है वो पुट किए। तो जब हमने इक्वेशन नंबर 1 में 0 0 पुट किए तो वहाँ से बच्चे हमारे पास क्या शेप बन रही है कि 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 21, जो कि फॉल्स है, ठीक है जी। इक्वेशन 1 क्या हो गई, फॉल्स हो गई। और इक्वेशन 2 वो क्या कह रहे हैं जी, 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 4। तो यस 0 इज़ लेस देन जो है 4 के होता है, तो ये क्या होगी, ट्रू हो गई। यानी इक्वेशन 1 ने ऑपोजिट साइड पे जाना है, जबकि इक्वेशन 2 ने जो है वो ओरिजिन साइड पे जाना है, ठीक है। तो चलिए अब इसका शेड कर लेते हैं। तो बच्चे जैसे कि हमारे पास इक्वेशन 1 है वो क्या है, फॉल्स है ना। इक्वेशन 1 ये वाली है हमारे पास, तो इसने आउटसाइड जाना है, यानी कि ऑपोजिट साइड पे, ओरिजिन की ऑपोजिट साइड पे जाना है। तो वो ये उसकी साइड बनती है, ऐसे ही है, ये इसकी ऑपोजिट साइड बनती है इक्वेशन 1 की। तो अगर हम इक्वेशन 2 की बात करें तो वो ट्रू है, उसने किस तरफ जाना है, उसने ओरिजिन की तरफ आना है। तो ये बच्चे इसका इधर वाली साइड जो है ओरिजिन की तरफ बनती है, ठीक है। ये ओरिजिन है तो यहाँ आती है, लेकिन इन दोनों का कॉमन एरिया जो है वो ये बन जाता है। तो ये जी हमने इसका शेड कर देना है, ठीक है। चलिए इसको हमने जी शेड किया, ये कुछ इस तरीके से। चलिए इसको बस कर दें आप लोग, ऐसे करके इसको हमने शेड कर लेना है जी। चलें ये जो थोड़ा सा इसको रेज कर देते हैं इस साइड से। चलिए जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट पार्ट देख लेते हैं अपना। जी बच्चे लास्ट पार्ट है 5x प्लस 7y इज़ लेस दैन इक्वल टू 35। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। x माइनस 2y इज़ लेस दैन इक्वल टू 2, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अगेन एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगी 5x प्लस 7y इज़ इक्वल टू 35। इक्वेशन थर्ड नेम दे दिया इसको, और साथ में x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 2, जो कि इक्वेशन 4 हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगेन वही सब कुछ। इक्वेशन जो 3 है उसका हमने x और y इंटरसेप्ट देखना है। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास जो है x की देखिए 5x प्लस 7, y की जगह 0 है तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, तो 5x इज़ इक्वल टू 35 रह जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो आपके पास जो पॉइंट है वो क्या बन गया, 7 एंड 0। और यहाँ पे फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। तो आपने जब y इंटरसेप्ट चेक किया तो यहाँ से बच्चे आपके पास y क्या आ गया, 5 आ गया। इसकी जगह पॉइंट क्या बन गया, 0 एंड 5 बन गया, ठीक है। बच्चे मैं कुछ जो है वो लाइंस डायरेक्ट इसलिए कर रही हूँ कि अब हम लोग काफ़ी इस बारे में क्वेश्चंस कर चुके हैं, इससे रेलिवेंट क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इतनी समझ आ गई होगी आप लोगों को कि हमने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट किस तरीके से चेक करने हैं, ठीक है। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। ओके देन बच्चे यहाँ पे नाउ फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 में हमने क्या करना है, एक्स इंटरसेप्ट चेक कर रहे हैं तो वाई के किसके इक्वल पुट कर देंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ से आपके पास आपका जो पॉइंट बन जाएंगे वो क्या बन जाएंगे, 2 एंड 0। और आपके पास जो नेक्स्ट पॉइंट बनते हैं जी वो क्या आ रहे हैं। अब हमने यहाँ से वाई इंटरसेप्ट चेक करना है, ठीक है। एक मिनट ज़रा, चले। अब यहाँ से बच्चे हम लोगों ने फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। तो अगेन वही बात है जी, अब हमने वाई इंटरसेप्ट चेक करना था तो x को 0 के इक्वल पुट कर दिया। तो यहाँ से आपके पास जो है माइनस 2y इज इक्वल टू 2 रह गया। तो अब माइनस 2 दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, -1 आ गया। तो यहाँ से पॉइंट क्या बन गया आपके पास, 0 -1। तो ये बच्चे आपके जो हैं वो पॉइंट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए। अब हम लोगों ने अपने ग्राफ पे जो है वो ग्राफ बना लेना है, सॉरी इनका ग्राफ बना लेना है। तो जो आपके पास पहली इक्वेशन है वो क्या है, 0 5 एंड 7 0, और जो सेकंड इक्वेशन है वो है 2 0 और 0 -1। तो ये बच्चे आपके दो जो है वो पॉइंट्स बन गए, ठीक है। तो चलिए अब इसकी जो मेन काम है वो है शेड एरिया शेड करना है हमने। तो अब इसकी चेकिंग कर लेते हैं। जब बच्चे हमने इसकी चेकिंग की तो जो इक्वेशन नंबर 1 है वो भी ट्रू निकली, ठीक है। कैसे कि आपने इक्वेशन 1 एंड 2 में एक्स और वाई दोनों की जगह 0 0 पुट करना है। और ये करने का मकसद क्या है कि जो क्वेश्चन में हमें इनइक्वालिटी का साइन गिवन होता है हमने वो चेक करना होता है कि वो कंडीशन जो है वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 35। तो यस 0 इज़ लेस देन टू 35। और सेम इसी तरीके से आप इक्वेशन 2 जो है वो x माइनस 2y इज़ लेस देन इक्वल टू 2। तो हमने जब दोनों की जगह 0 पुट किया तो आपके पास क्या बन गया, 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों जो ट्रू है, तो लाजिम बात है जब ट्रू है तो ये किस तरफ जाएंगे, ये दोनों ही ओरिजिन की तरफ आएंगे। इस लाइन ने भी ओरिजिन की तरफ आना है, जबकि इस लाइन ने भी ओरिजिन की तरफ ही जाना है। तो इनका जो कॉमन एरिया है वो ये वाला बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम शेड कर लेते हैं। तो ये वाला बच्चे जो एरिया है ये सारा ये कुछ इस तरीके से जो है वो इसका कॉमन एरिया बन जाएगा। तो ये हमने इनको कलर कर लेते हैं।
तो ये जी आपका बच्चे ये एक्सरसाइज 5.1 जो है उसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आपकी 5.1 जो है वो कंप्लीट होगी। आई होप आपको इनकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर बच्चे फिर भी आपको समझ नहीं आती है तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे टिकटॉक का और इंस्टा का जो है वो लिंक लगा हुआ है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे से जो है वो इनबॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।